नेक्स्ट है टूल्स ऑफ आईएमसी। आप किसी प्रोडक्ट को इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन करके, यानी मार्केट में कम्युनिकेशन करके कैसे बेच सकते हो, उसके लिए कौन कौन से टूल्स यानी चीज़ें आपको लग सकती है, इसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है कि आप एक प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को, अगर आप कंपनी चला रहे हो, आप एक फर्म चला रहे हो, तो आपको कंपनी में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, कौन कौन से टूल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहला है एडवर्टाइजिंग। हमारा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग है, तो एडवर्टाइजिंग में आप क्या क्या कर सकते हो वो वहाँ से हम फर्स्ट लेक्चर से सीख रहे हैं। सम पॉइंट्स दे आर गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू वांट टू बिकम योर प्रोडक्ट एज एन लार्जेस्ट प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इफ़ यू हैव टू परस्यूड और डाइवर्ट द माइंड of consumers to your product, you have to keep some advertising efforts in your mind. First one, becoming familiar with the market. जैसा मार्केट होगा उस मार्केट की तरह आपके प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करना है। ओके, आपका प्रोडक्ट पुअर पर्सनस के लिए भी होना चाहिए और रिचेस्ट पर्सन के लिए भी होना चाहिए, दोनों उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करें, ये आपकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो फर्स्ट है बिकमिंग फेमिलियर विद द मार्केट। ओके, आपका प्रोडक्ट मार्केट में हर एक पर्सन्स परचेज करना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना। सेकेंड, ऑब्टेनिंग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थ्रू द ट्रैवल्स। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन का मतलब है छोटे से छोटे बच्चे से लेकर एज एन यंग एज या ओल्ड एज तक सभी के हाथ में आपके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जाना इम्पोर्टेंस है। इस तरह से एडवर्टाइजिंग करनी है। मतलब जैसे आप डेटॉल की एडवर्टाइज सुनते हो तो उसमें डेटॉल हो, ये एक छोटा बच्चा भी बोल सकता है, एक बड़े बच्चे के इंसान के दिमाग में भी वो आ सकता है और बूढ़ों के भी दिमाग में आ सकता है डेटॉल की एडवर्टाइज देखने के बाद। ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से ट्रैवल होनी चाहिए, इतना एडवर्टाइजिंग का इफेक्ट होना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक उन्होंने दिया है एक ऐसी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री सिलेक्ट करो या एक ऐसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को सिलेक्ट करो जो आपकी एडवर्टाइजिंग को वाइड नेटवर्क से इस्तेमाल कर आपकी एडवर्टाइजिंग को सभी जगह पर पहुंचा सके। ओके, यू हैव टू यूज़ द प्रॉपर एडवर्टाइजिंग एजेंसी विच इज़ हैव वाइड एरिया नेटवर्क, जस्ट लाइक आप यू हैव टू यूज़ द गूगल प्ले स्टोर। ओके, या गूगल का आप इस्तेमाल करके आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ प्लानिंग कंपेन कंफर्टेबिलिटी इन एडवांस। नेक्स्ट है आप आपके प्रोडक्ट के लिए कंपेन करो। ओके, कंपेन करो यानी आपके प्रोडक्ट्स को खुद मार्केट में जाके पहुंचाओ। इससे आप आपके प्रोडक्ट्स के साथ या मार्केट के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशंस। सेल्स प्रमोशंस के लिए आप क्या कर सकते हो, आपकी चीज़ों का प्रमोशंस करने के लिए आप कॉन्टेस्ट रख सकते हो, कूपन्स दे सकते हो फ्री में, ताकि आपके प्रोडक्ट्स को परचेस करने के लिए लोग आ सकें। फ्री सैम्पल्स दे सकते हो, कई बार आपको आपका लॉस करना पड़ेगा शुरुआत में, आपके प्रोडक्ट को आपको फ्री में सैम्पल्स अवेलेबल करके देने पड़ेंगे। प्रीमियम रेट डिसाइड कर सकते हो पुअर पर्सन्स के लिए और रिचेस्ट पर्सन के लिए या मिडिल क्लास के लिए, हर एक के लिए प्रीमियम रेट डिसाइड कर सकते हो। प्राइस ऑफ कर सकते हो, थोड़ा सा प्राइस कम कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें सेल्स प्रमोशन का तरीका होता है, चीज़ों को प्रमोट करने का, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने का एक तरीका होता है। ओके, अगर आप एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते तो आप सेल्स प्रमोशन करो। सेल्स प्रमोशन एक्शन ओरिएंटेड होता है, इसमें आपको खुद एक्टिवेट रहना पड़ेगा। ओके, आपके प्रोडक्ट अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसका सेल्स प्रमोशन करने के लिए आप कॉन्टेस्ट, कूपन्स, फ्री सैम्पल्स, प्रीमियम, प्राइस ऑफ, ये कर सकते हो। अगर न्यू प्रोडक्ट्स है तो उसकी भी यूजेस कस्टमर्स को इस तरीके से आप बता सकते हो। तो सेल्स प्रमोशंस के लिए कुछ स्टेप दिया है। फर्स्ट है डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशंस। आपको आपके प्रोडक्ट का सेल्स प्रमोशन क्यों करना है। अगर वो ज़्यादा बेचा नहीं जा रहा है, कस्टमर तक पहुंच नहीं रहा है, कस्टमर्स को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स प्रमोशंस। तो पहला ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो। दूसरा, बजट डिसाइड करना पड़ेगा। कई बार आपको, मैंने पता है, जैसे लॉस भी फेस करना पड़ेगा। कई बार
आपके प्रोडक्ट को आपको शुरुआत में थोड़े से कम पैसों में बेचना पड़ेगा। तो आपको बजट डिसाइड करने आना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर्मुलेट एक्शन प्लान। अगर आपके चीज़ों की प्रमोशंस कम हो रही है तो आप कैसे उनको बढ़ाओगे, ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्शन प्लान बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशंस, PR। ओके, अगर आपको मार्केट में सस्टेन रहना है, आपको मार्केट में टिके रहना है, तो आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशंस और पीपल्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग लाना इम्पॉर्टेंट है। ओके, 2 वे कम्युनिकेशंस होना चाहिए। आप बायर्स हो आप सेलर्स हो तो सेलर्स एंड परचेस करने वाले जो पीपल्स है इनके साथ एक 2 वे कम्युनिकेशंस होना चाहिए। दोनों का कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये कम्युनिकेशंस कैसे होगा, तो वहाँ पे दिया है एडवर्टाइजिंग करके, लॉबिंग से, प्रेस एजेंसी से या पब्लिसिटी करके आप क्या कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो। ओके, अभी इनमें से एडवर्टाइजिंग आपको मालूम है। लॉबिंग का मतलब क्या है कि अगर आपका प्रोडक्ट बेचा नहीं जा रहा है तो उस प्रोडक्ट जैसा दूसरे प्रोडक्ट बनाने वाले बहुत सारी कंपनीज़ होती है, उनके साथ जॉइंट वेंचरली काम करो। दोनों एक साथ काम करोगे। अगर आप प्रमोशन नहीं कर पा रहे हो तो वो एक ग्रुप होता है जो ग्रुप पूरे आपके प्रोडक्ट को प्रमोशन कर सकता है। प्रेस एजेंसी, किसी एक प्रेस एजेंसी से आपका रिलेशन बनाओ, पब्लिसिटी करो। ओके, अभी कभी भी देखो आप पब्लिसिटी करते हो तो ये याद रखना है कि पब्लिसिटी में एम्पैथी होना चाहिए, परसुएशंस होना चाहिए, डायलॉग अच्छे होने चाहिए, तभी पब्लिक रिलेशंस अच्छी तरह से बन सकता है। ओके, एम्पैथी यानी आपके लाइफ से वो रिलेटेड होना चाहिए, परसुएड कस्टमर का मन बदलने आना चाहिए, अच्छे डायलॉग इस्तेमाल करना है, तभी आपका प्रोडक्ट मार्केट में आप बेच सकते हो। ओके, सो PR का मतलब या पब्लिक रिलेशंस का मतलब है पब्लिक रिलेशन रखना, लॉबिंग करना, प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करना, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन करना या काउंसलिंग करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 चीज़ें आपको समझ में आई होगी, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड PR। ओके, नेक्स्ट है पर्सनल सेलिंग। अभी पर्सनल सेलिंग ये कम्युनिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट या इजी तरीका है जहाँ पे मैन्युफैक्चरर खुद जाके कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है। अभी ये आपको कहाँ पे दिखाई देगा, तो जब भी आप प्रेजेंटेशंस करोगे बहुत सारी कंपनियों के सामने, तो ये एक टाइप से वो क्या होता है, पर्सनल सेलिंग होता है। आप प्रेजेंटेशंस में आपके प्रोडक्ट को दिखा रहे हो। ओके, तो आप मैन्युफैक्चरर होके भी अपने प्रोडक्ट को सामने आके कस्टमर्स को दिखा रहे हो, तो ये इसमें स्किलफुल कम्युनिकेशंस होगा और कस्टमर्स का परसुएशंस होगा, यानी मन डाइवर्ट होगा आपकी तरफ। इस तरह से आप कस्टमर्स को जीत सकते हो या बायर्स को जीत सकते हो। ओके, तो इसमें भी 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला, लोकेटिंग प्रोस्पेक्टिव्स बायर। बायर कौन से टाइप का है ये देखना इम्पॉर्टेंट है। कस्टमर्स की तरफ बायर को कन्वर्ट करना ये इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा है कस्टमर से लॉयल रहना, ईमानदार रहना। मतलब एक बार वो कस्टमर मिल गया तो उसको भूलना नहीं चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का मतलब क्या है, पब्लिसिटी के लिए आपको कुछ भी पेड करने की ज़रूरत नहीं है या किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप की चीज़ फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, पब्लिक एक दूसरे को बताती है, या एक ने चीज़ परचेज़ करने के बाद, उसने इस्तेमाल करने के बाद वो ऑटोमेटिकली लोगों के सामने बताता है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं। ओके, तो पब्लिसिटी का मतलब है आपके प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली क्या करना, प्रमोट करना। ओके, इसमें आपको स्पॉन्सर या पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कस्टमर्स खुद देखेगा और खुद उस प्रोडक्ट को क्या करेगा, आगे पास ऑन करते रहेगा। ओके, इसमें क्या करेगा कस्टमर्स, कई बार वो कोई एक रिमार्केबल इवेंट बताएगा या स्टोरी बताएगा कि उसको प्रोडक्ट ख़रीदने के बाद उसको कैसा लगा। समझो आप बर्तन के धोने का साबुन बना रहे हो, तो वो कस्टमर्स ख़रीदेगा, अरे उसमें 100 निम्बुओं की शक्की तो नहीं है, लेकिन वो
अच्छी तरह से बर्तन धो रहा है, बता सकता है इवेंट के बारे में। ओके, दूसरा है कोई भी न्यू प्रोडक्ट आप पब्लिसिटी से भी क्या कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो। दो लोगों को सामने खड़ा किया, एक की पॉजिटिव एटीट्यूड, एक का नेगेटिव एटीट्यूड, और उससे आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। नेक्स्ट है जो भी पॉपुलर ब्रांड है उनसे कंपैरिजन करके आप उसके आपके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर सकते हो। ओके, कई बार ये याद रखना है कि कस्टमर को कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती से देने की कोशिश नहीं करना है, ओवरडोज नहीं करना है, क्योंकि इससे भी पब्लिसिटी होती है लेकिन नेगेटिव पब्लिसिटी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है इसमें आपको प्रेजेंटेशंस देने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक खुद ही आपकी चीज़ों की अच्छी या बुरी बातें बताती है। इसमें सिर्फ आपको टाइम या स्पेस देना इम्पोर्टेंट है। ओके, टाइम या स्पेस देना इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको मालूम है कि आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए टाइम लगेगा, तो ये याद रखना है आपको, उतनी तो आपकी ताकत होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है पैकेजिंग। पैकेजिंग कम्युनिकेशन का एक और तरीका है। शुरुआत में पैकेजिंग क्या करता था, सिर्फ जो चीज़ें हैं या गुड्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता था, या उसके ऊपर वो रैपर बनने का काम करता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जो पैकेजिंग है वो बहुत सारे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन या नेसेसरी मैसेज कस्टमर्स को देने का काम करता है। ओके, उसके ऊपर आप पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस उसके अंदर दे सकते हो। ओके, पैकेजिंग में आप एट्रैक्टिवली डिज़ाइन कर सकते हो पैकेजिंग में। ओके, नेसेसरी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, किसको इस्तेमाल करना है, कौन से टाइप के कस्टमर्स के लिए इस्तेमाल करना है, ये सब आप उसके अंदर दे सकते हो। ओके, प्रोवाइड्स कैरी होम पैकेजेस में या पैकेजिंग में और एक ध्यान देना है कि आपको ऐसे पैकेजिंग करनी है कि वो कैरी होम ईजीली कस्टमर्स घर के लेके जा सकता है। एंड नेक्स्ट है स्ट्रेस क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट की पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसको देखकर ही कस्टमर्स का आधा स्ट्रेस निकल जाना चाहिए। ऐसी पैकेजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कस्टमर्स बहुत सारे पैकेज ऊपर से देखकर ही खुश होने लगता है, तो ऐसी पैकेजिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डायरेक्ट मार्केटिंग को बिज़नेस टू बिज़नेस कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाता है या माना जाता है। इसमें होलसेलर एंड रिटेलर्स के साथ आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डील या कम्युनिकेशन कर सकते हो। ओके, आपके प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हो। इसके लिए आपको कस्टमर का रिसर्च करना पड़ेगा या उनके पास से डेटाबेस मंगवाना पड़ेगा। ओके, आप डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो बहुत सारे पर्सनल या नॉन पर्सनल मेथड का इस्तेमाल करके। जैसे आप उनको मेल कर सकते हो, आपके प्रोडक्ट को टीवी पे लॉन्च कर सकते हो, रेडियो, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर में दिखा सकते हो। ओके, या पर्सनल कंप्यूटर पे भी भेज सकते हो, पीसी पे। इसमें डायरेक्ट मेल कर सकते हो, पर्सन्स को कैटलॉग भेज सकते हो, आपके प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन देने वाला। मार्केटिंग कर सकते हो, डायरेक्ट रिस्पांस ले सकते हो। कई बार कस्टमर आपके एडवर्टाइज के बारे में क्या सोचता है, डायरेक्ट ले सकते हो। 4 चीज़ें इसमें याद रखना है। पहला है सर्विंग कस्टमर्स सेटिस्फैक्शनली, जो भी आप कस्टमर को दे रहे हो उससे कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। एलिमिनेटिंग इंटरमीडिएट एजेंसीज, इसमें आपको ट्रेडर्स या सेल्समैन इनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जाके आपके प्रोडक्ट को बेच सकते हो। नेक्स्ट है आपकी प्रोडक्ट की एडेड इन्फॉर्मेशन आप उसको दे सकते हो। ओके, और आपको ये प्रोडक्ट कैसे परचेज़ करना इंपॉर्टेंट है ये भी उनको बता सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट को खुद डिलीवर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट तरीका है ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। अभी ट्रेड फेयर्स आपको मालूम है, राइट? संडे के दिन संडे बाज़ार होता है, दैट इज़ ट्रेड फेयर्स है। ये खुद सोलो प्रमोशन करने का यानी अकेले प्रमोशन करने का एक तरीका है। ओके,
जैसे आप आगरी कोली लोगों का जो ट्रेड फेयर्स होता है या आप संडे को जो बाज़ार देखते हो वो ट्रेड फेयर्स है। इससे आप चीज़ों को एग्जीबिशन के लिए सामने रखते हो और अपने चीज़ों के सेल्स प्रमोशन करना स्टार्ट करते हो। ओके, जहाँ पे बहुत लार्ज क्राउड होती है, जैसे मेला होता है या कोई फेयर्स होती है, तो उसमें बहुत लार्ज क्राउड होती है। उस लार्ज क्राउड में आप आपके प्रोडक्ट का एग्जीबिशन रख सकते हो। ओके, इसमें 4 चीज़ें आप कर सकते हो। फर्स्ट है डेमोस्ट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट को लोगों के सामने रख सकते हो और उसका डेमोस्ट्रेशंस कर सकते हो। आप खुद का उसमें पार्टिसिपेशन रख सकते हो। ओके, बायर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो और अलग अलग टाइप्स के बायर से मिल सकते हो, डाइवर्सिफिकेशंस बायर्स। ओके, और आपका अगर प्रोडक्ट नया है तो ट्रेड फेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे, वहाँ पे जाके आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेट। अभी इंटरनेट ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन करने का एक नया रिवॉल्यूशंस तरीका है। इसमें आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ के थ्रू कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हो। बायर्स और सेलर्स डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू कांटेक्ट कर सकता है। अमेज़ॉन है, स्नैपडील है, इनमें आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर के साथ वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप ई बिज़नेस कर सकते हो, ई मार्केटिंग कर सकते हो या ई कॉमर्स कर सकते हो। यानी आप सिर्फ उस प्रोडक्ट को देखा, प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन देखी, बाय परचेज़ किया, कस्टमर्स के पास घर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है। ओके, इसके लिए आपके पास सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर होना इम्पोर्टेंट है। इससे आप ई बिज़नेस कर सकते हो। ओके, इससे आप आपके सेल्स को चीज़ों को सेल्स कर सकते हो, अकाउंटिंग कर सकते हो कितनी चीज़ें बेची गई, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, कस्टमर्स को कस्टमर सर्विस दे सकते हो और कस्टमर से डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हो इंटरनेट से। नेक्स्ट है स्पॉन्सरशिप। अगर आपका ब्रांड या आपका प्रोडक्ट लॉयल है यानी अच्छा है, ईमानदार है और पॉजिटिव फीलिंग उसके बारे में, उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों की है, तो आपको बहुत सारे एडवर्टाइजर्स मिलेंगे जो आपके प्रोडक्ट को खुद प्रमोट करने आएंगे। ओके, अगर आपका प्रोडक्ट फेयर एंड पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है तो। ओके, कई बार स्पॉन्सरशिप या लोग जब आपको स्पॉन्सर करने आते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करने आते हैं, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली भी हो सकता है। ओके, लेकिन आपके प्रोडक्ट को या आपके प्रोडक्ट का सिंगुलरली लॉन्च करने के लिए स्पॉन्सर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पॉन्सर 60 मिनट्स की ड्यूरेशंस में आपको 4 टाइप से स्पॉन्सर कर सकते हैं। हर एक स्पॉन्सर 15-15 मिनट्स के लिए आपको हेल्प कर सकता है। अगर आप कोई मैच देख रहे हो, क्रिकेट की मैच, तो क्रिकेट की मैच के लिए बहुत सारे स्पॉन्सर्स होते हैं। ओके, अभी ये स्पॉन्सर्स 50-50 मिनट्स क्या करते हैं, अपनी स्पॉन्सर्स यानी पैसा देते हैं। इसमें आप आपके प्रोडक्ट को बेच सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, उसके आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। डायरेक्टली आप आपके प्रोडक्ट को बेच सकते हो। जैसे अगर कौन बनेगा करोड़पति शो है, अगर उसको दिखाते दिखाते अगर आप अपने प्रोडक्ट को बहुत सारे क्या कर रहे हो, बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो आप प्रोडक्ट का कंट्रोल नंबर दे सकते हो, प्लेसमेंट दे सकते हो, बहुत सारे तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके प्रोडक्ट को बेच सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड स्पॉन्सर्स। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि फिल्म फेयर की जो अवार्ड होते हैं या कोको कोला कप होता है, मैच होती है, इन सब में बहुत सारे स्पॉन्सर्स होते हैं जो आप एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते रहते हैं और उससे लाख ऑफ रुपीज़ कमाते हैं। ओके, तो इस तरह से मार्केटिंग में आप कम्युनिकेशंस करके आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। ये है टूल्स ऑफ IMC। ओके, यहाँ पे टूल्स ऑफ IMC ख़त्म हो चुका है।